आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ई पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक तड़कता धड़ामुता और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है बिग डेटा। जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हम आज यहाँ पे जो आए हैं उसका मेनली यही फोकस रहेगा कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिग डेटा उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे को गैदर करते हुए और जानकारी लेते हुए हम लोग एक अपना कैरियर सुनिश्चित करेंगे बिग डेटा के फील्ड में। बिग डेटा इंजीनियर, बिग डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट और बहुत सारे कैरियर्स अपॉर्चुनिटी हो जाती हैं जब ये कोर्स और जब ये कंटेंट्स हमारे दिमाग में होते हैं या फिर नॉलेज हमारे पास होते हैं। तो हम लोग लेट ना करेंगे और आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये एक ओवरव्यू के तौर पे इस वीडियो को मैं बनाया हूँ जिसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि क्या क्या आगे के आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो हम लोग इसमें जानेंगे आखिर बिग डेटा है क्या, किसको बिग डेटा कह सकते हैं और एक बिग डेटा को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं और ऐसे ही क्यों ना हम हर एक डेटा को बिग डेटा क्यों कह नहीं देंगे। अगर बात आती है कोई भी सेल्स की तो हर किसी को डेटा ही है हमारे साइंस में, कंप्यूटर साइंस में। तो किस डेटा को हम लोग बिग डेटा कहेंगे, किसको हम लोग बिग डेटा नहीं कहेंगे और आगे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे वैसे टेक्नोलॉजी जो इनेबल करता है बिग डेटा को। फिर बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा स्टोरेज स्पेस प्लेटफॉर्म फॉर लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि वो सारे एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, रियल टाइम स्ट्रीमिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन सभी डेटास को कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, कैसे स्ट्रीम करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग के पास नॉलेज गैदर हो जाएगा तो आने वाले लेक्चर में फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस इसका यूज होता है और मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में, मशीन लर्निंग के ध्यान में रखते हुए हम लोग ये पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग में बिग डेटा का कहाँ कहाँ पे यूज है। उसके बाद उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले लेक्चर में। मशीन लर्निंग पे इम्प्लीमेंट करेंगे बिग डेटा का यूजिंग स्पार्क। स्पार्क का यूज करके हम लोग इसके बारे में आगे हम लोग नॉलेज को गैदर करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि इसको जानने से पहले हम लोग के पास क्या क्या प्री रिक्विजिट के तौर पे होना चाहिए। तो एक आदमी जो ये सीखना चाहेगा उससे उसके पास कम से कम प्री रिक्विजिट के तौर पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है डेप्थ में जानकारी हो या ना हो, बस एटलीस्ट उसको ये पता हो कि डेटा का फ्लो कैसे होता है, डेटा को एक दूसरे से लिंक कैसे करते हैं, सर्चिंग सॉर्टिंग्स, ये सारे चीज उनको जानकारी होना चाहिए। फिर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में, उसके उसके डिजाइन्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। फिर आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है हमारे पास उसकी जानकारी उसको होना चाहिए और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस जो इसको बोलते हैं हम लोग, उसका जानकारी होना चाहिए। और लैंग्वेज के तौर पे अगर बात किया जाए, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में उनको ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज में एटलीस्ट उनको सी का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए और पाइथन का जानकारी होना चाहिए।
जो लोग के पास इन सारे जानकारी नहीं होगा वो ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्टीज होंगे, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में मैं पाइथन भी पढ़ाऊंगा। तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, मैं उन सारे चीज़ों को आप लोग को पढ़ाऊंगा। और पाइथन एक्चुअली क्या है कि मशीन लर्निंग जो है अपना जो कंसेप्ट है, जब मशीन लर्निंग के इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए पाइथन लैंग्वेज जो है अपना, पाइथन लैंग्वेज वो बेनिफिट होता है मशीन लैंग्वेज के लिए। पाइथन का हम लोग यूज़ करते हैं मशीन को लर्निंग के लिए, वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं पाइथन का भी इंडिविजुअल लेक्चर्स बनाऊंगा उन सभी चीज़ों के लिखते हुए। और वो लोग जो नहीं कुछ जानते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को नहीं दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए, जिसमें हम लोग आने वाले हर एक लेक्चर्स के बारे में अपडेट उनको देते रहेंगे कि कब कौन सा लेक्चर आएगा, किसमें कौन सा। तो वो इसके बाद सीखने के बाद सबसे बड़ी बात है कि अभी ये जो टाइम है, कोरोना काल खत्म भी अभी नहीं हुआ है, इसको कह नहीं सकते कि खत्म हुआ है, पर जैसे ही खत्म होगा आने वाले टाइम में जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी आईटीज कंपनी में, वो ज्यादातर जो कंपनीज होती है वो डेटा पे ही अब काम करेंगी, क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स वगैरह हो चुके हैं डेवलपमेंट सेक्शन से। अब हम लोग आ करके अब काम करेंगे डेटा के सेंटर में। और जो लोग नए हैं यहाँ पे, उन सभी के लिए बता दूं मैं, तो आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि इन सारे जानकारी लेने के बाद हम लोग के पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर हम एक बिग डेटा के बारे में जानकारी लेते हैं या फिर कुछ सीखते हैं उसमें। अगर हम एक सर्टिफाइड बिग डेटा एनालिस्ट बनते हैं तो उसके बाद हम लोग का क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये मैं एक ओवरव्यू के तौर पे 3 4 5 तरीके का जो अभी चल रहे हैं पोस्ट, जो क्रिएशन चल रही है आईटी कंपनी में, जो पोस्ट अभी तक जॉब प्रोफाइल्स है वो ये है कि जब आप बिग डेटा सीख लेंगे तो आपको एटलीस्ट इन सारे पोस्ट पे जॉब के चांसेस बढ़ सकती हैं। बिग डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर्स, बिग डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, इन सारे चीज़ों के बारे में, इन सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपके आने वाले टाइम में आपका ये जो फ्यूचर्स होंगे इसमें दिखेंगे। और आने वाले टाइम में ही हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो टाइम आने वाला है वो आगे के टाइम में जो भी काम होंगे वो सारे काम होंगे डेटा पे काम होंगे, सारे टर्म एंड कंडीशंस। देखिए डेवलपमेंट एक अलग सेक्शन है, फिर एक डेटा साइंटिस्ट डेटा फील्ड एक अलग हो जाएगा, जो कि एक वास्ट बहुत तेजी से रफ्तार में आ रहा है आईटी कंपनी में। अपॉर्चुनिटीज सारे कंपनी हायर कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा एनालिस्ट, क्योंकि हर एक कंपनी के पास लॉट ऑफ डेटा हो चुके हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए वो अब रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो देर ना करें, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अगले लेक्चर जो होगी हमारी वो इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा होंगी, उसमें हम लोग बिग डेटा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि किसको हम लोग बिग डेटा कहते हैं, एक बिग डेटा क्या है, उसकी क्या क्या चैलेंजेस है, और एक बिग डेटा का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण होना चाहिए कि किस डेटा को हम लोग बिग डेटा कहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।